अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुरम नवीद ऑफिशियल। अगर आप एक विंडोज़ यूज़र हैं और अपने काम और कंप्यूटर स्किल्स को बूस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम 10 अमेजिंग विंडोज़ की शॉर्टकट्स एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो आपके पीसी यूज़ करने के तरीकों को बदल देंगे। चाहे अगर आप एक सीजन प्रो हैं या फिर न्यू यूज़र हैं, ये शॉर्टकट्स आपको फास्टर एंड स्मार्टर वर्क करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट कंटेंट की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो नंबर 10 पर हमारे पास विंडोज की का जो शॉर्टकट है वो है विंडोज की प्लस टैब। यूजुअली हम ओपन विंडोज या प्रोग्राम्स में जंप करने के लिए या व्यू करने के लिए आल्ट टैब यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें एक टास्क व्यू मिलता है हमारे ओपन प्रोग्राम्स या विंडोज एक्सप्लोरर का। उसमें हमें आल्ट की को प्रेस करके रखना होता है और टैब की जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो ये देखें हमारी जो सिलेक्शन है वो आगे मूव होती जाती है। जो भी हमने प्रोग्राम ओपन किए होते हैं तो अपने डिजायर्ड प्रोग्राम पे जाके अगर मैं आल्ट की को रिलीज कर देता हूं तो वही जो प्रोग्राम होगा या जो भी विंडो होगी वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर हम टैब को विंडोज की के साथ यूज करें तब क्या होगा, तो आइए इसको देखते हैं कि मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज की और टैब प्रेस करता हूं और उसके बाद मैंने विंडोज की को रिलीज कर दिया है। तो ये देखें आपको कुछ अलग सा एक टास्क व्यू देखने को मिलेगा जिसमें आप अपने सारे ओपन प्रोग्राम्स को यहाँ पे व्यू कर सकते हैं कि आपने क्या क्या ओपन किया हुआ है या आप किन किन प्रोग्राम्स में वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है आल्ट और टैब में और विंडोज की प्लस टैब में? यहाँ पे आप बॉटम में देखें तो आपको वर्चुअल डेस्कटॉप की ऑप्शन भी दिखाई दे रही है। मींस अगर आप एक अलग डेस्कटॉप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करके अपने लिए अलग डेस्कटॉप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये डेमो दे देता हूँ। यहाँ प्लस के साइन पे मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास देखें ये एक दूसरा डेस्कटॉप जो है क्रिएट हो गया। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप टास्क बार पर देखें मेरा कोई प्रोग्राम ओपन नहीं है। तो ये क्योंकि एक मैंने अलग डेस्कटॉप जनरेट किया, यहाँ पे मैं दूसरे प्रोग्राम्स ओपन कर सकता हूं जिनको मैं पहले प्रोग्राम्स के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहता। तो अगेन अगर मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज की और टैब प्रेस करता हूं तो यहाँ पर आपको देखें डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2 की ऑप्शन दिखाई दे रही है और ऊपर आपको यहाँ पे कोई प्रोग्राम ओपन नजर नहीं आ रहा। लेट्स जंप बैक टू डेस्कटॉप नंबर 1। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो दोबारा हम अपने पहले डेस्कटॉप पर शिफ्ट हो जाएंगे जहां पर मैंने ये काफी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन कर रखे हैं। तो ये विंडोज की और टैब प्रेस करने के साथ आप एरो कीज की मदद से अपने डिजायर्ड प्रोग्राम पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। है ना ऑसम शॉर्टकट? आप भी ट्राई करें और देखें कि आप अपने वर्क फ्लो को कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फैंटास्टिक शॉर्टकट ऑन नंबर 9 जो कि है विंडोज की प्लस टी। ये एक सिंपल मगर पावरफुल शॉर्टकट है जिससे हम टास्क बार पर एप्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी माउस के बगैर। जी हाँ, अगर आप चंद मिलीसेकंड सेव करना चाहते हैं तो ये की आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास टास्क बार में काफी सारे प्रोग्राम्स जो हैं मैंने ओपन किए हुए हैं। तो अगर आप कीबोर्ड से हाथ हटाए बगैर उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप विंडोज की और टी प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि टास्क बार पर जो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम ओपन है वो फोकस हो चुका है। उसके बाद आप एरो की मदद से आप दूसरे प्रोग्राम को भी फोकस कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये राइट एरो की प्रेस करता हूं तो ये दूसरा प्रोग्राम देखें फोकस हो जाएगा। मूविंग ऑन, अगर मैं अगेन राइट एरो की प्रेस करता हूं तो ये देखें ये तीसरा प्रोग्राम जो भी होगा पिन्ड होगा या ओपन होगा वो फोकस हो जाएगा और इसी तरह से सो ऑन आप कोई भी प्रोग्राम जो है उसको फोकस कर सकते हैं एरो कीज की मदद से। या विंडोज की प्रेस करें और टी प्रेस करते रहें तो भी आप मूव ऑन कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स पर जो कि टास्क बार पर आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद आपने किसी भी आप प्रोग्राम्स को अगर आपने ओपन करना चाहते हैं या उस पर स्विच करना चाहते हैं तो उसको फोकस में लाकर आपने जस्ट इंटर प्रेस करना है तो वो जो प्रोग्राम जो भी फोकस में होगा वो ओपन हो जाएगा। लेट्स जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है विंडोज की एंड बी। जो हमने अभी विंडोज की प्लस टी हमने एक शॉर्टकट देखा है ये उसी से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो टास्क बार पर ही आपको राइट साइड में यहाँ पर और भी काफी सारे आइकन्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हमने इन आइकन्स को एक्सेस करना हो, जैसे यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग माइक की ऑप्शन नजर आ रही है, इंटरनेट की ऑप्शन नजर आ रही है, वॉल्यूम की ऑप्शन है, इसी तरह से डेट और नोटिफिकेशन की ऑप्शन है। तो अगर आप माउस के बगैर कीबोर्ड से ही यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से विंडोज की और बी प्रेस करेंगे। जैसा कि
ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने विंडोज की और वी प्रेस किया तो यहाँ पर देखें जो फर्स्ट यहाँ पे हिडन आइकन्स का जो एक आइकन है यहाँ पे वो फोकस हो गया है। और उसके बाद सेम एरो की मदद से आप यहाँ से नेक्स्ट मूव ऑन कर सकते हैं। ये दूसरा आइकन फोकस हो गया, उसके बाद ये थर्ड फोर्थ ये आपका जो नेटवर्क है ये फोकस हो गया, और उसके बाद वॉल्यूम की, देन डेट, और उसके बाद नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पर आपने जिस आइकन पर भी नेविगेट करना है उसको फोकस में रखकर आपने जस्ट वहाँ इंटर प्रेस करना है। ये देखें आपको मैं हिडन आइकन्स पे भी क्लिक करके दिखा देता हूँ, और अब जो हमारा फोकस है वो इन हिडन आइकन्स में स्विच हो चुका है। तो अगेन एरो कीज की मदद से मैं यहाँ पर किसी भी हिडन आइकन पर शिफ्ट हो सकता हूँ या स्विच हो सकता हूँ। यहाँ पर आप जो भी ओपन करना चाहते हैं आपने जस्ट उस पर फोकस को लाकर उसके बाद इंटर प्रेस करना है, तो वो आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो ओपन हो जाएगा। नंबर 7 पर जो हमारे पास विंडोज की का शॉर्टकट है वो है विंडोज की और प्लस। इससे क्या होगा, जैसे मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज की और प्लस को प्रेस करता हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैग्नीफायर की ऐप जो है वो ओपन हो चुकी है। अब ये क्या काम करता है, अब ये माउस पॉइंटर आप मेरा देख रहे हैं, इसको मैं दिस पीसी पर यहाँ पर प्लेस करता हूँ और उसके बाद अगेन मैं विंडोज की और प्लस प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए जहाँ पर मेरा वो एरो है, पॉइंटर है, ये उसी जगह को फोकस कर रहा है और जूम कर रहा है। अगेन मैं विंडोज की प्रेस करता हूँ और प्लस अगेन प्रेस करता हूँ तो ये फोकस को और बढ़ा देगा। अगेन प्रेस करता हूं तो और बढ़ा देगा। अब इसी तरह से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो जूम आउट होगा, उसके बाद अगेन माइनस प्रेस करूंगा विंडोज की के साथ तो ये जूम आउट होगा, और अगेन प्रेस करूंगा तो ये नॉर्मल पोजीशन मींस के 100% पर आ जाएगा। चलिए जी अपने नेक्स्ट हम शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। तो नंबर 6 पर हमारे पास विंडोज की का जो शॉर्टकट है वो है विंडोज की और वी। जैसा कि यहाँ पर मैं एक पेज पर हूँ, ये एक ब्लॉग है, इसमें से अगर मुझे मल्टीपल सिलेक्शन करके वो एक ही बारी में उसको कॉपी करके अगर मैंने एक ही साथ कि किसी भी ऐप में उसको पेस्ट करना हो, जैसे मैं यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन करके मैं आपको पहले कॉपी कर लेता हूँ इसको। जैसे एक पैराग्राफ ये पहले मैं कॉपी कर चुका हूँ। अगेन उसके बाद मुझे यहाँ से कुछ अच्छा लगा है तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको भी कंट्रोल सी कर देता हूँ। उसके बाद मुझे ये पैराग्राफ अच्छा लगा है जो मैं अपने किसी भी यूजेज के लिए लेना चाहता हूँ तो इसको भी सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे ये डेल का जो यहाँ पे ब्लॉग है ये भी अच्छा लग गया, इसको भी मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टीपल मैंने ये चीजें कॉपी की हैं, लेकिन जब हम किसी भी ऐप में जाके पेस्ट करते हैं इसको तो लास्ट जो हमने कॉपी किया होता है वो ही पेस्ट होता है। इससे पहले की जो सिलेक्शन है वो हमारे पास पेस्ट में नहीं आती है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे पहले MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ, ये ब्लैंक पेज इसका मैं ओपन कर लेता हूँ। अब आपने जो मैजिक हमारी की है वो है विंडोज की आपने प्रेस करनी है और साथ में वी प्रेस करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वो जो 4 पैराग्राफ मैंने कॉपी किए थे वो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे हैं। सबसे टॉप पे जो हमने जो पैराग्राफ कॉपी किया होगा वो आपको मिलेगा, और बॉटम में से अगर आप शुरू करेंगे तो फर्स्ट जो पैराग्राफ हमने कॉपी किया था वो सबसे बॉटम में होगा। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने कॉपी किया था, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें वो MS वर्ड में पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी स्पेस दे के अगेन मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज की और वी प्रेस करता हूं, और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा तो वो जो हमने कॉपी किया था सेकंड पैराग्राफ वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अगेन मैं विंडोज की और वी प्रेस करता हूं तो थर्ड पैराग्राफ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। एंड मूविंग ऑन, अगेन विंडोज की और वी प्रेस करें और लास्ट पैराग्राफ जो डेल वाला हमने वहां से कॉपी किया था उस पे मैं क्लिक करूंगा तो वो भी यहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो इस शॉर्टकट को भी जरूर ट्राई दीजिएगा। नंबर 5 पर हमारे पास जो शॉर्टकट है वो है विंडोज की एंड M। जैसे ये टास्क बार पर हमने काफी सारे प्रोग्राम जो है वो ओपन कर रखे होते हैं जिन पे हम वर्किंग कर रहे होते हैं और हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमने क्या क्या ओपन किया हुआ है। तो बाज़ औक़ात हमें ऐसा होता है कि प्रोग्राम्स को हमें मिनिमाइज़ करना होता है, जो कि हम माउस की मदद से हम इनको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मिनिमाइज़ करते हैं। लेकिन ये जो शॉर्टकट की अभी मैंने आपको बताई है, अगर इसको हम यूज़ करें तो हम एक ही टैब में जितनी भी आपकी विंडोज़ या ब्राउज़र या ऐप ओपन होंगी उनको हम एक ही साथ मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज़ की और M प्रेस करता हूँ तो ये देखिए जितनी भी मेरे यहाँ पे ऐप्स ओपन थी, मैक्सिमाइज थी, वो सारी की सारी टास्क बार पर मिनिमाइज हो गई है। मूविंग फर्दर, नंबर 4 पर हमारे पास जो की है वो है विंडोज की एंड एरो कीज। अब एरो कीज के साथ हम क्या मैजिक कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास ब्राउजर ओपन है और ये मैक्सिमाइज पोजीशन में है। अब मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज की और डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये जो मेरा ब्राउजर है वो रिस्टोर हो जाएगा, इसकी मैक्सिमाइज जो पोजीशन थी वो खत्म हो जाएगी। अब मैजिक क्या है, अपने विंडोज की के साथ मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ तो ये जो मेरा ब्राउजर है ये
राइट साइड पे पिन हो जाएगा और लेफ्ट साइड पर मुझे बाकी ओपन प्रोग्राम्स टास्क व्यू दिखाएगा जो मैं इसके साथ साइड बाय साइड उसको पिन करना चाहता हूँ। तो ये एरो की मैं देखे प्रेस करता हूँ, अप डाउन लेफ्ट राइट, और जो भी इसके साथ जो भी मेरे प्रोग्राम ओपन है या एक्सप्लोरर है उसके साथ मैं इसको पिन करना चाहता हूं तो मैं वहां इंटर प्रेस करूंगा तो वो सेम प्रोग्राम मेरे इस ब्राउजर के साथ यहां पिन हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों के साथ कोई और प्रोग्राम भी पिन करना चाहता हूं, ये इस पर्पज के लिए है कि आप अपनी स्क्रीन पर मल्टीटास्किंग कर सकें। अब मैं विंडोज की प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये देखें वो जो वॉलपेपर होम वाला मेरा एक एक्सप्लोरर ओपन था वो बॉटम पे पिन हो गया और ऊपर अगेन मुझे वो दूसरी ओपन प्रोग्राम्स की लिस्ट शो करा रहा है जो मैं यहाँ पे पिन करना चाहता हूँ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर फोकस लाकर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ तो ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मेरा यहाँ पे पिन हो जाएगा। अब अगर अगेन विंडोज की प्रेस करके राइट एरो में प्रेस करता हूँ तो ये देखें वो जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर था वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और अगेन मुझे वहाँ पे दूसरे ओपन प्रोग्राम्स की वो लिस्ट शो कराएगा और जो जिस प्रोग्राम को भी मैं यहाँ पे पिन करना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करके मैं वहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो वो वहाँ प्रेस हो जाएगा। अब एक जो वेकेंट प्लेस है यहाँ पर आपको नजर आ रही है, अगर यहाँ पर मैं किसी और प्रोग्राम को पिन करना चाहता हूँ तो मैं एरो की मदद से उसको भी सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद अगर मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें इस वक्त मेरी स्क्रीन पर 4 प्रोग्राम्स ओपन है और मैं इन चारों प्रोग्राम्स पर एक ही साथ वर्किंग भी कर सकता हूं और इनको व्यू भी कर सकता हूं। तो आगे चलते हैं नंबर 3 पर। हमारे पास जो शॉर्टकट है वो है विंडोज की एंड आई। ये एक सिंपल सा शॉर्टकट है जिसमें हम कीबोर्ड की मदद से अपने सेटिंग्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज की और आई प्रेस करता हूँ तो ये देखें मेरा जो होल सेटिंग्स है वो ओपन हो चुकी है। अब अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर डाउन एरो की मदद से हम जो है वो नेविगेट कर सकते हैं। इस वक्त ये सिस्टम की जो जितनी भी ऑप्शंस हैं सेटिंग्स हैं वो हमारे पास शो हो रही हैं। तो अगर मैं यहाँ से राइट साइड पे शिफ्ट होना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से टैब प्रेस करूंगा तो ये देखें हमारा जो फोकस है वो टैब प्रेस करने के साथ साथ मूव कर रहा है और फाइनली जो है वो हमारे ये जो ऑप्शंस हैं वहां पर हमारा फोकस जो है वो स्विच हो जाएगा और उसके बाद एरो कीज की मदद से हम अप एंड डाउन जो भी हम यहाँ पे सेटिंग में जाना चाहते हैं इंटर करके उसमें इंटर हो सकते हैं। जी तो व्यूअर्स हम अपने नंबर 2 शॉर्टकट तक पहुंच चुके हैं जो कि है विंडोज की एंड डी। बाजुकात ऐसा होता है कि काफी सारे प्रोग्राम पे हम वर्किंग कर रहे होते हैं और डेस्कटॉप के लिए हमें एक एक प्रोग्राम को मिनिमाइज करना पड़ता है। तो इससे अवॉइड करने के लिए सिंपली हम अपने कीबोर्ड से विंडोज की एंड डी प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप को व्यू कर सकते हैं। तो व्यूअर्स नंबर 1 पर हमारे पास जो शॉर्टकट है विंडोज की का दैट इज एन ऑसम शॉर्टकट की विंडोज की एंड एल फॉर लॉक। अगर आप अपने डेस्कटॉप को लॉक करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सीट से उठ के जा रहे हैं चाहे आप घर में हो या ऑफिस में हो तो आप अपने कंप्यूटर को इंस्टेंटली एक ही शॉर्टकट से लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये की यूज कर सकते हैं। जैसा कि ये विंडोज की और एल में प्रेस करता हूं तो ये देखें मेरी जो स्क्रीन है वो लॉक हो चुकी है। तो उसके बाद अगर आपने पासवर्ड प्रोटेक्शन दी हुई है तो उसके बगैर कोई भी आपके कंप्यूटर को या पीसी को या लैपटॉप को एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगेन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।